साथियों, शाला सिद्धि 2020-21 को ऑनलाइन कैसे करना है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार। आपके ही अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन विद आरके में आपका स्वागत है। साथियों, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें। तो साथियों, शाला सिद्धि को कैसे ऑनलाइन करना है, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल उपलब्ध कराऊंगा। साथियों, शाला सिद्धि ऑनलाइन करने के लिए आपको किसी ब्राउजर को ओपन करना है और ये कार्य आप मोबाइल पर कर रहे हैं तो जैसे कि मैं आपको सभी वीडियो में बताता हूं कि आप मोबाइल के ब्राउजर को डेस्कटॉप मोड पर कर लें। और डेस्कटॉप मोड पर करने के लिए आपको जो राइट हैंड में 3 डॉट दिखाई देगी, उस डॉट पर जाकर आपको वहां पर एक डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको लैपटॉप का व्यू और आपके मोबाइल का व्यू सेम हो जाएगा। उसके बाद साथियों, सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है शाला सिद्धि लॉगिन। ये आपको टाइप करके सर्च करना है। सर्च करने पर साथियों जो इंटरफेस मिलेगा, उस इंटरफेस में सबसे ऊपर आपको जो वेलकम टू शाला सिद्धि लॉगिन ये दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने पर साथियों इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस में यहां पर आपको जो राइट हैंड की तरफ लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहां पर आपको यूजर नेम फिल करना है और नीचे की तरफ आपको पासवर्ड फिल करना है। यूजर नेम और पासवर्ड, आपका यूजर नेम है साथियों वो आपका डाइस कोड है और पासवर्ड जो भी आपका है वो आपको फिल करना है। साथियों, यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करके अपना पासवर्ड फॉरगेट कर देना है। यदि आपको पासवर्ड फॉरगेट करना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके द्वारा पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर अपना डाइस कोड और मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूं। एंटर करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक करते ही हम लॉगिन हो जाएंगे। तो साथियों, ये इस तरह का इंटरफेस में है। यहाँ पर शाला सिद्धि को ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पर होम और मैनेज यूजर रिक्वेस्ट, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये जो आप इंटरफेस देख रहे हैं होम का ही इंटरफेस है। और उसके बाद यहाँ पर जो मुख्यतः भरने के लिए 3 बिंदु है, उन पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले लर्नर्स, जिसमें लर्नर्स प्रोफाइल्स एंड लर्निंग आउटकम्स। उसके बाद सेकेंड है लर्निंग आउटकम्स एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स और थर्ड है परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट्स। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इसमें टीचर्स का है, जिसमें नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी और सेकेंड है टीचर्स अटेंडेंस। इसके बाद थर्ड जो कि स्कूल इवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स है, जिसमें कुल डोमेन 7 है। इन 7 डोमेन की आपको डेटा फिल करना है। उसके बाद महत्वपूर्ण और अंतिम बिंदु है एक्शन फॉर कंटिन्यूज स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान, ये आपको फिल करना है। ये 4 बातें हैं जिस पर आपको मुख्यतः ध्यान देना है, इन्हीं पर आपको अपना काम करना है। तो साथियों पहले देख लेते हैं लर्नर्स पर आपको क्या करना है। यहां पर लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने पर साथियों सबसे पहले लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स में आपको डेमोग्राफिक प्रोफाइल एकेडमिक ईयर 2020-21 यानी कि जो सेशन अभी चल रहा है उसी के बारे में आपको डिटेल देनी है। साथियों यहां पर विशेष तौर से ध्यान रखना है कि इसमें आपको डिटेल करंट ईयर की, करंट सेशन की देनी है। यहां पर कैटेगरी और आपको नंबर फिल करना है और आप देख रहे हैं SC ST OBC जनरल और माइनॉरिटी की डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2019-20, यहां पर जो डिटेल भरनी है वो प्रीवियस ईयर 2019-20 की डिटेल भरनी है। साथियों यहां पर आपको क्लास वाइज बॉयज गर्ल्स का अलग अलग आपको अटेंडेंस रेट निकालना है। क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट आपको बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग निकालनी है। साथियों रेट कैसे निकालना है, यहां पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत अच्छा तरीके से दिया हुआ है। आप जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, सपोज कल्पना कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ
प्रिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शनल डेज 220, यानी कि कुल 220 दिन। साथियों यदि स्कूल में आप जैसे कि 2 मीटिंग्स होती है, लेकिन आप 2 मीटिंग्स को 1 दिन मानना है। फिर नंबर ऑफ बॉयज 30, टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ बॉयज 6200। नंबर ऑफ बॉयज टोटल 30 है, जिनकी टोटल अटेंडेंस 6200 है। साथियों अपने स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, बॉयज और गर्ल्स की टोटल अटेंडेंस अलग अलग टोटल कर लेनी है। और यहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स 20 है, टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ गर्ल्स 3650, और टोटल स्टूडेंट हो गए 50 और उनकी अटेंडेंस 9850, यानी कि 6200 और 3650 को टोटल करने पर 9850 हो गई। अब इसकी अटेंडेंस कैसे ज्ञात करनी है साथियों? बॉयज की ज्ञात करने के लिए आपको जो बच्चों बॉयज की जो टोटल अटेंडेंस है 6200, उसमें बच्चों की संख्या यानी कि बॉयज की संख्या गुणा इंस्ट्रक्शनल डेज गुणा 100 करना है, यानी कि 6200 गुणा 100 बटा 30 गुणा 220, तो आपके पास आंसर आएगा 93.94%। इसी तरह गर्ल्स की ज्ञात करनी है, क्योंकि गर्ल्स की संख्या 20 थी, ऊपर 3650, यानी कि पूरे एनुअल ईयर की जो गर्ल्स की टोटल अटेंडेंस है, मीटिंग नहीं है साथियों, दिवस के अकॉर्डिंग 3650 है, गुणा 100 से करना है, और यहां पर 20 गर्ल्स की संख्या है और 220 दिनों की संख्या है। उनका इसको सॉल्व किया तो कुल आया 82.95%। इसी तरह एनुअल अटेंडेंस रेट टोटल, जो कि टोटल आपको करने की जरूरी नहीं है, लेकिन आप चेक करने के लिए ये डेटा कर सकते हैं। यहां पर टोटल ऑटोमेटिक आ रहा है, तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। आप बॉयज और गर्ल्स की फिल करोगे तो टोटल ऑटोमेटिक आ रहा है। लेकिन साथियों यहां पर जो टोटल आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है, मैंने देखा है, करेक्ट डेटा नहीं आ रहा है, तो इसकी आपको चिंता नहीं करनी है, ये अपने आप आ रहा है, इसलिए हमको इसके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब साथियों जैसे कि ये डेटा तो हमने फिल कर दिया, लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स। अब लर्निंग आउटकम्स एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स पर जाने के लिए आपको ये सबमिट करना होगा, और सबमिट करते ही यहां पर लिखा आएगा डेमोग्राफिक प्रोफाइल डिटेल्स एंड क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर जाना है। नेक्स्ट पर जाने पर साथियों ये लर्नर्स आउटकम्स एनुअल जो है रिपोर्ट्स है, ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। तो लर्निंग आउटकम्स एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक ओपन हो गई है। यहां पर आपको लर्निंग आउटकम्स एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2019-20 की फिल करनी है, और यहां पर आपको यानी कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड द रेस्पेक्टिव परसेंटेज रेंज, यहां पर 33% से कम कितने बच्चों ने प्राप्त किए हैं उसकी डिटेल हमको देनी है, कक्षा फर्स्ट, कक्षा सेकंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और 33 से 40, फिर 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90, 91 से 100। जैसे मैं एक का एग्जांपल आपको दे देता हूं कि मेरी क्लास में 9 बच्चे थे, 9 में से 61 से 70 के बीच में आए 5, और 71 से 80 के बीच में 3, और यहां पर 5 और 3 8 और 1, और बाकी में हो गया सभी में 0-0। तो इस तरह आपको डिटेल फिल करनी है। तो साथियों यहां पर सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि आप सोच रहे होंगे कि हमारे तो जो सीसीई में ऐसा परसेंटेज वाला सिस्टम ही नहीं है, तो फिर क्या करना है। तो साथियों आप इसको जो ग्रेड है उसको आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 0 से 40 तक डी, 41 से 60 तक सी, और 61 से 75 तक बी, और 76 से अबव जितने भी है उनके लिए ए ग्रेड। तो इस तरह साथियों आप उसको जो ए ग्रेड है उसको आप है ना 81 से सॉरी इसमें रख सकते हो, 81 से 90 के बीच में रख सकते हो। तो आप जैसे भी इसको परसेंटाइल में बदल लें और इस तरह आप इसको सबमिट करें। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो इसका अगला जो पैटर्न है वो आ जाएगा। परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट्स एनुअल, ये मेरे स्कूल के लिए लागू नहीं है तो यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है, मैं इसके बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकता हूँ।
तो साथियों इसके बाद आपको टीचर्स टैब पर क्लिक करना है। टीचर्स में आपको नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी यहां पर क्लिक करना है। यहां पर आपको जो डिटेल भरनी है, नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच कैटेगरी एकेडमिक ईयर 2020-21। यहां पर आपको मेल ट्रेंड आपके स्कूल में कितने हैं और अनट्रेंड टीचर कितने हैं उसके बारे में डिटेल भरनी है, और फीमेल ट्रेंड और अनट्रेंड कितने हैं टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद साथियों टीचर्स अटेंडेंस का परफॉर्मा है। इसमें टीचर्स अटेंडेंस प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2019-20 की डिटेल देनी है। टाइप ऑफ लीव लॉन्ग मोर देन 1 मंथ, नंबर ऑफ टीचर्स हु अवेल्ड, अगर 1 महीने से ज्यादा कोई शिक्षक साथी छुट्टी पर रहा है तो उसकी संख्या लिख रही है कि कितने टीचरों ने इसका उपभोग किया है, या अप टू 1 वीक, 1 सप्ताह से अधिक, पर 1 महीने से कम, तो ऐसा कोई हो तो उसकी डिटेल भरनी है और फिर सबमिट करना है। सबमिट करने पर साथियों यहां पर टीचर्स अटेंडेंस डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज शो होगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर टीचर्स के दो ही विकल्प थे जो हमने कंप्लीट कर दिए। उसके बाद स्कूल इवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स खुलेगा जिसमें डोमेन इंफॉर्मेशन फर्स्ट है वो आपको फिल करनी है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट चला जाता हूं। यहाँ पर स्कूल इवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स के बारे में हमें डिटेल देनी है, जिसमें आपको लिखा है डोमेन फर्स्ट इनेबलिंग रिसोर्सेज ऑफ स्कूल अवेलेबिलिटी एडेक्वेसी एंड यूजेबिलिटी कोर स्टैंडर्ड्स 12 एकेडमिक ईयर 2020-21 के बारे में डिटेल भरनी है। साथियों यहाँ पर स्कूल प्रीमिजेज, स्कूल परिसर, प्लेग्राउंड एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मटेरियल्स, क्लासरूम एंड अदर रूम्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैजेट्स, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कंप्यूटर, रैंप, मिड डे मील, किचन एंड यूटेंसिल्स, ड्रिंकिंग वाटर, हैंड वॉश फैसिलिटीज, टॉयलेट्स। इसके बारे में यहाँ पर जो लेवल 1 है अवेलेबिलिटी एंड एडिक्वेसी, और लेवल जो अगला है उसमें क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी, इसकी उपयोगिता क्या है और ये उपलब्धता के बारे में आपको बताना है। फर्स्ट जो लेवल ये दिया हुआ है वो उपलब्धता, यानी आपके वहां उपलब्ध है या नहीं। दूसरा उसकी क्वालिटी क्या है और उसका उपयोगिता क्या है, उसके बारे में आपको लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 में डिफाइन करना है। साथियों यहाँ पर लेवल 1 निम्नतम है, लेवल 2 मध्यम है और लेवल 3 टॉप का है, और लेवल क्वालिटी यहां पर भी इसी तरह है। साथियों यहां पर एक बात को ध्यान रखना है, प्रायोरिटाइज द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट लो मीडियम हाई। यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो जिसमें अगर मान लो आप लेवल 1 यूज करते हैं तो यहां पर इंप्रूवमेंट हाई होगा। सीधी सी बात है साथियों, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई वस्तु है, मान लो हमारे विद्यालय में एक टेबल है, वो लो क्वालिटी की है तो उसमें सुधार की गुंजाइश है वो हाई होगी, और यदि यहां पर लेवल 2 में है तो सुधार की गुंजाइश है वो मीडियम होगी, और यदि लेवल 3 होगा तो सुधार की गुंजाइश है उसमें निम्नतम होगी, क्योंकि पहले से ही वो उच्च स्तर पर है तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो इस तरह साथियों इसको डिफाइन करना है। और यहां पर रिस्पॉन्स मैट्रिक्स आप देख सकते हैं कि किसका क्या मतलब है। यहां पर कोर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो कोर स्टैंडर्ड में आपको मिल जाएगा कि लेवल 1 का क्या मतलब है। लेवल 1 का मतलब है स्कूल प्रीमिजेज में ओपन एरिया इज इनसफिशिएंट, यदि आपका एरिया इनसफिशिएंट है तो आपको लेवल 1 बनना है। एंड लिमिटेड स्पेस फॉर असेंबली, कच्चा सेमी पक्का टेंट टाइप बिल्डिंग इज अवेलेबल, बाउंड्री वॉल फेंस डजंट एग्जिस्ट, बाउंड्री वॉल नहीं है तो लेवल 1 में आपको भरना है। लेवल 2 कहां भरोगे, ओपन एंड बिल्ड एरिया इज जस्ट सफिशिएंट विद द अवेलेबल assembly hall space and but inadequate to accommodate all learners comfortably. Pakka building exist with the boundary wall, fence without gate, few garden trees with trees in the compound। तो साथियों ये लेवल 2 है, और लेवल 3 भी आप इस तरह यहां पर कोड जो स्टैंडर्ड है उनको आप देख सकते हैं, देखने के बाद ही डेटा फिल करें। रिस्पांस मैट्रिक्स में आपको जाना है कोर स्टैंडर्ड देखने के लिए, और रिस्पांस मैट्रिक्स पर क्लिक करेंगे तो फिर यहां पर आपको कोर स्टैंडर्ड मिल जाएगा कि आप लेवल 1 के लिए आपको क्या क्या है डिटेल, यानी कौन कौन सी चीजें उपलब्ध है। तो आपको लेवल 1 वर्क करोगे और लेवल 2 क्या क्या चीजें उपलब्ध होगी तो आप लेवल 2 करोगे, लेवल 3 आपको कब करना है। इस तरह आप ये डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद साथियों इसको सबमिट कर देना है। पूरा फिल करने के बाद
सबमिट करने के बाद साथियों यहाँ पर डोमेन फर्स्ट इंफॉर्मेशन सबमिट सक्सेसफुली लिखा आएगा। फिर नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डोमेन स्कूल इवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स में डोमेन सेकंड है, टीचर्स लर्निंग एंड असेसमेंट कोड स्टैंडर्ड्स में 9 है, एकेडमिक ईयर 2020-21 की डिटेल ये है। टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स, सब्जेक्ट एंड पेडागोजिकल नॉलेज ऑफ टीचर्स, प्लानिंग ऑफ टीचिंग, इनेबलिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लास मैनेजमेंट, लर्नर्स असेसमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, टीचर्स रिफ्लेक्शन ऑन देयर ओन टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस। यहाँ पर आपको लेवल चूज करना है, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, लेवल 1 लो है और लेवल 3 हाई है। और यदि लेवल 2 भरते हैं तो यहाँ पर जो सुधार की गुंजाइश है वो मीडियम रहेगी, लेवल 1 भरोगे तो सुधार की गुंजाइश हाई होगी। क्योंकि यदि टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स, यदि टीचर को लर्नर के बारे में समझ कम है, लेवल कम है, तो उसको सुधार उसमें ज्यादा करना होगा, सुधार की अधिक आवश्यकता है। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और साथियों, यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। ये जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या भरना है इसके बारे में मैं पूरी अच्छे से आपको इसके बारे में समझाऊंगा। एक्शन फॉर कंटिन्यूस स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान में क्या फिल करना है। अधिकतर साथी लोग यहाँ पर गलत फिल करते हैं, तो मैं इसके बारे में आपको सही से अच्छे से पूरी तरीके से समझा दूंगा। इसके बाद साथियों, ये आप कोर स्टैंडर्ड इसका देखना चाहते हो तो रिस्पांस मैट्रिक्स पे जाना है और आप अपना कोर स्टैंडर्ड यहाँ पर देख सकते हैं कि टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स लेवल 1 कब भरना है। टीचर्स आर अवेयर ऑफ द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द कम्युनिटी फ्रॉम वेयर द लर्नर्स कम, यानी कि उसकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में टीचर जानता है। हैव ए जनरल आइडिया ऑफ द होम बैकग्राउंड एंड द लर्निंग लेवल्स ऑफ द लर्नर। ये लेवल 1 के लिए है। लेवल 3 कब है? टीचर सीक फीडबैक फ्रॉम द लर्नर्स एंड द पेरेंट्स रिगार्डिंग लर्नर्स परफॉर्मेंस इन ए सिस्टमैटिक मैनर, एड्रेस इंडिविजुअल नीड्स, लर्निंग स्टाइल एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ लर्नर्स। तो लेवल आपको 1 कहां फिल करना है, लेवल 2, लेवल 3 आप अच्छी तरह साथियों समझ चुके हैं। इसके बाद ये पूरा फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट डोमेन पर जाना है, जो कि आप यहाँ नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करके भी जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर स्कूल इवोल्यूशन कंपोजिट 3 पर क्लिक करके भी साथियों आप डोमेन 3 खोल सकते हैं। इसके बाद डोमेन 3 जो है लर्नर्स प्रोग्रेस, अटेनमेंट एंड डेवलपमेंट, कोर स्टैंडर्ड्स 5 है। वो 5 स्टैंडर्ड्स ये है: learners attendance, learners participation and engagement, learners progress, personal and social development और learners attainment। सेम वही है, लेवल 1 लोवेस्ट है और लेवल 3 हाईएस्ट है। और रिस्पांस मैट्रिक्स यहां पर जाकर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद सबमिट बटन करना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद साथियों डोमेन 4 है मैनेजिंग टीचर परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कोर स्टैंडर्ड 6 से एकेडमिक ईयर 2020-21 की डिटेल है। और इसमें ओरिएंटेशन ऑफ न्यू टीचर्स, टीचर्स अटेंडेंस, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिफाइनिंग परफॉर्मेंस गोल्स, टीचर्स प्रिपेयर्डनेस एंड द चेंजिंग करिकुलर एक्सपेक्टेशंस, मॉनिटरिंग ऑफ टीचर्स परफॉर्मेंस एंड टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको लेवल फिल करना है और फिर उसमें इंप्रूवमेंट लो, मीडियम, हाई फिल करना है। रिस्पांस मैट्रिक्स यहाँ जाकर देख सकते हैं। सबमिट करना है और फिर नेक्स्ट डोमेन पर क्लिक करना है। इसी तरह साथियों आपको 5th, 6th और 7th डोमेन फिल कर देना है। आपको सबमिट करना है। सबमिट के साथ आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद साथियों यहाँ पर जो लास्ट एंड जो 7th नंबर का है प्रोडक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कोर स्टैंडर्ड्स 5। इसमें भी 5 कोर स्टैंडर्ड है। आप रिस्पांस मैट्रिक्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं और अपना लेवल फिल करें। लेवल फिल करने के बाद नेक्स्ट होगा एक्शन फॉर कंटिन्यूस स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान। यहाँ पर नेक्स्ट पर भी जाकर खोल सकते हैं। साथियों ये बहुत ध्यान से देखना है आपको, ये बहुत बड़ी चीज है, इसको आप अच्छे से करना है। एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट प्लान, एक्शन फॉर कंटिन्यू स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान एकेडमिक ईयर 2020-21। मिशन स्टेटमेंट 20 to 50 वर्ड्स में आपको अपना मिशन स्टेटमेंट यहाँ पर टाइप करना है। साथियों ये मैंने मेरी स्कूल के लिए भरा है, आपको थोड़ी मदद मिलेगी समझने में कि आपको यहाँ पर कैसे करना है।
यहाँ पर साथियों कॉमा या फुल स्टॉप वर्क नहीं करता है, तो आपको बिना कॉमा और फुल स्टॉप लगाए आपको ये लिखना है इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मैंने यहाँ पर ये लिखा है इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रेफरेंस ऑफ ऑनलाइन ओरिएंटेड लर्निंग, क्योंकि साथियों इस्माइल का दौर था, ज्यादा सारा काम ऑनलाइन हुआ है, तो मैंने यहाँ पर इसको वरीयता दी है रेफरेंस ऑफ ऑनलाइन ओरिएंटेड लर्निंग एंड इन्वॉल्विंग SMC in school development program with parents and make plan to go green in school। तो मैंने ये अपना मिशन रखा है। डोमेन फर्स्ट जो कि हमने यहाँ पर स्कूल इवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स में डोमेन 1 में जो रिपोर्ट भरी थी उसका हमने क्या टारगेट सेट किया है, उसके बारे में एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। यहां पर मैंने टारगेट ये सेट किया है एंड ऑफ द ईयर लाइब्रेरी विल बी यूज्ड इफेक्टिवली एंड रैंप विल बी मेड। ये जो मैंने इसमें कोर स्टैंडर्ड में आप जाके देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इसका कोर स्टैंडर्ड क्या भरा था और फिर मैंने अपने क्या टारगेट सेट किए। डोमेन फर्स्ट में आप देखिए दोस्तों, मैंने लाइब्रेरी में लो लेवल 1 भरा था क्योंकि लाइब्रेरी स्कूल में अभी तक है नहीं, और यहां पर हाई रखा इंप्रूवमेंट क्योंकि जब लो है इस लाइब्रेरी है ही तो उसमें सुधार की गुंजाइश ज्यादा है। लेबोरेटरी, फिर कंप्यूटर और फिर रैंप, ये 2 चीजें नहीं है, 4 चीजें नहीं है, फिर हमने 2 को टारगेट में इस साल शामिल कर लिया कि 2 में सुधार इस वर्ष कर लेंगे। तो साथियों यहां पर लिखा है रैंप विल बी मेड, रैंप बना दी जाएगी इस साल में। फिर लिखा है प्रपोज्ड एक्शन अरेंज्ड बुक सिस्टमेटिकली, यानी ये एक्शन लिया जाएगा, किताबें जो होगी लाइब्रेरी की उनको सिस्टमेटिकली व्यवस्थित की जाएगी। सपोर्ट नीडेड बाय एसएमसी के द्वारा सपोर्ट की आवश्यकता है। और एक्शन टेकन, क्या एक्शन लिया गया है, टेकन मीटिंग विद एसएमसी, मीटिंग जो है एसएमसी के साथ वो ली जा चुकी है। उसके बाद डोमेन सेकंड में टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट में क्या पढ़ना है, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है प्लानिंग एंड टीचिंग ऑनलाइन, प्लानिंग बनानी है और टीचिंग ऑनलाइन के बारे में कुछ करना है हमें। मेंटेन ए स्माइल प्रोग्राम रजिस्टर एंड डायरी विथ डिटेल प्लान। साथियों यहां पर टाइप में मिस्टेक है तो मैं यहां पर सही कर देता हूं, विथ डिटेल प्लान। फिर सपोर्ट नीडेड बाय एसएमसी और एक्शन टेकन मेड डायग्राम ऑफ प्लानिंग, यानी डायग्राम प्लानिंग का बना लिया है। डोमेन थर्ड था जो कि लर्नर्स प्रोग्रेस अटेनमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में था, इंप्रूव लर्नर्स अटेंडेंस। और प्रपोज्ड एक्शन में है एनालाइज अटेंडेंस डेटा ऑफ लर्नर। सपोर्ट किसके चाहिए हमें, फ्रॉम एसएमसी एंड पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए। टेकन मीटिंग विद एसएमसी, इसके बारे में भी एसएमसी की मीटिंग ली जा चुकी है। डोमेन फोर्थ है मैनेजिंग टीचर परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसमें जो हमने गोल रखा है वो टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और यहां पर जो हमने एक्शन प्रपोज्ड एक्शन है मोटिवेट्स टू अटेंड ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन दीक्षा ऐप। साथियों जैसे कि आपको पता ही है दीक्षा ऐप पर जो ट्रेनिंग का दौर चल रहा है, तो हमने उसके बारे में मोटिवेट करने के बारे में एक्शन रखा गया है। सपोर्ट नीड बेस्ड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम, और यहां पर लिखा है एक्शन टेकन, क्या लिया है, टेकिंग निष्ठा एंड दीक्षा ट्रेनिंग ऑनलाइन, ले रहे हैं निष्ठा और दीक्षा की ऑनलाइन ट्रेनिंग। डोमेन फिफ्थ स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में हमने जो गोल रखा है लीडिंग चेंज एंड इंप्रूवमेंट्स, और प्रपोज्ड एक्शन में आइडेंटिफाई क्लियर टारगेट्स और सपोर्ट नीडेड अंडर द लीडरशिप ऑफ स्कूल। फिर एक्शन टेकन मीटिंग विद द स्टाफ बाय एचएम के द्वारा स्टाफ के साथ मीटिंग ली जा चुकी है। डोमेन सिक्स्थ इंक्लूजन हेल्थ एंड सेफ्टी में इंक्लूजन ऑफ द चिल्ड्रन विद द CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, और यहां पर एक्शन जो है वो इंक्लूड द चिल्ड्रन ऑल एकेडमिक प्रोग्राम, इंक्लूड द चिल्ड्रन इन ऑल एकेडमिक प्रोग्राम, और यहां पर जो हेल्प चाहिए वो एक्सपर्ट ऑफ CWSN, और यहां पर अभी तक काम कुछ नहीं हुआ है। डोमेन सेवंथ प्रोडक्टिव कम्युनिटी एंड पार्टिसिपेशन रोल इन SMC इन स्कूल इंप्रूवमेंट।
SMC will be involved in school evolution process, may seek support from the community, identify clear targets। तो ये साथियों इस तरह आप जो एक्शन फॉर कंटिन्यूस स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान है उसको आप इस तरह भर के फिर आप सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद साथियों आपको यहाँ पर जो कि होम पर जाना है, और होम पर जाकर आपको देखना है कि आपकी जो डिटेल है यहाँ पर आपको सभी पर ग्रीन टिक आपका आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मेरे एक यहाँ पर ग्रीन टिक नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने अभी रिजल्ट वाला जो है वो कंप्लीट नहीं किया है, बाकी सभी में ग्रीन टिक आ रहा है। इसका मतलब ये सारी डिटेल मेरी पूरी कंप्लीट भरी जा चुकी है, और ये जो है मेरे विद्यालय के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह का निशान आ रहा है। तो इस तरह आप भी अपनी शाला सिद्धि है वो इस तरह पूरी कर सकते हैं। और साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से राय जरूर दें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो साथियों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी शिक्षक साथी लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।